नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा विषय चल रहा है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक काव्य में कामायनी का एड़ा सर्ग। आज हम बात करते हैं भाग 10 में एड़ा सर्ग के गीत की। अभिशाप और प्रतिध्वनि हुई लीन। अभिशाप और प्रतिध्वनि हुई लीन नवसागर के अंतस स्थल में, जैसे छिप जाना महामीन। मृदु मरुत लहर में फेनोपम, तारागण झिलमिल हुए तीन। निस्तब्ध मौन था अखिल लोक, तंद्रालस था वह विजन प्राण। रजनीतम पुंजीभूत सदृश, मनु श्वास ले रहे थे अशांत। वे सोच रहे थे आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया, जिसने डाली थी जीवन पे पहले अपनी काली छाया। लिख दिया आज उसने भविष्य, यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी ना। अभिशाप और प्रतिध्वनि हुई लीन। शब्दार्थ हैं इसके। अभिशाप माने शाप, प्रतिध्वनि माने आवाज, लीन माने विलीन, नवसागर माने आकाश रूपी समुद्र, अंतस्थल माने आंतरिक भाग, महामीन माने बड़ी मछली, मृदु मरुत माने कोमल वायु, फेनोपम माने समुद्र की झाग, झिलमिल हुए दीन माने मंद मंद गति से टिमटमाने लगे, निस्तब्ध मौन माने पूर्णतः शांत और मौन, तंद्रालस मानी आलस्य के साथ ऊँटता हुआ सा, विजन प्रांत मानी निर्जन स्वारस्वत प्रदेश। रजनीतम पुंजीभूत सदृश के अर्थ है रात्रि के घने अंधकार के समान। अशांत का अर्थ है व्यथित, अदृश्य का अर्थ है भाग्य, काली छाया का अर्थ है अशुभ प्रभाव, यातना का अर्थ है कष्ट, अवशिष्ट का अर्थ है बचा हुआ, और अंतहीन का अर्थ है ऐसी यातना जिसका कोई भी अंत ना हो। अब व्याख्या पर आते हैं। इस छंद से पूर्व तक कामदेव का शाप चल रहा था। इसमें आकर अभिशाप शब्द समाप्त हो गया है। इसीलिए प्रसाद ने इसका प्रारंभ ही इन शब्दों से किया है। काम की अभिलाषापूर्ण वाणी विलीन हो गई या समाप्त हो गई। काम की विलीन होती ध्वनि को उपमित करता हुआ कवि कह रहा है कि काम की वाणी ठीक वैसे ही विलीन हो गई जैसे कोई महामत्स्य समुद्र में पहले तो विक्षुब्ध लहरें उठाए और फिर ही उसी में डूब जाए। काम की वाणी ने पहले तो आकाश को ध्वनि से विक्षुब्ध किया, तदुपरांत वह भी महामत्स्य की तरह आकाश में लीन हो गई। महामीन के डुबकी लेने पर सागर में झाग भी उठता है, उसी तरह आकाश में भी पवन की झकोरी के साथ साथ झाग की भांति तारागण प्रस्फुटित हो गए। झाग जैसे पानी के ऊपर झिलमिलाते हैं, वैसे ही आकाश में टिमटिमाते तारे दिखाई देने लगे। उस समय संपूर्ण वातावरण निस्तब्ध था, सर्वत्र मौन छाया हुआ था तथा सारा संसार निद्रा के वशीभूत होकर आलस्य में डूबा हुआ था। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो सुनसान स्थान को नींद आ गई हो। रात्रि के अंधकार में जैसे साएं साएं की ध्वनि छूटती दिखाई देती है, उसी प्रकार मनु उस शांत वातावरण में अधीरता से सांस ले रहे थे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
मनु सांसें नहीं ले रहे हो, वरन रात्रि के तम की पिंडीकृत राशि से ही ध्वनि फूट रही हो। मनु उस निर्जन एकांत में पड़े हुए सोच रहे थे, जिस अदृश्य शक्ति ने मेरे जीवन को आज तक विफल बनाया, वही काम आज फिर मेरे भविष्य का निर्देशक बनकर आया है। आज फिर से लग रहा है कि वह मेरे भाग्य का विधायक बनकर सामने आ गया है, भविष्य की सूचना दे रहा है। मनु सोचने लगे कि अब तो सृष्टि में अनंत काल तक यातना चलती रहेगी। इन दुखद यातनाओं से बचने का कोई उपाय शेष नहीं है। अब जो भी है उसे भोगने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा है। यह तो विवशता है। विशेष में है इस छंद में काम के वासनात्मक रूप की अपेक्षा मनु ने सृजनात्मक रूप पर ही विशेष बल दिया है। मनु ने उसे सही रूप में ग्रहण करने में धोखा खाया, अतः भी अब उसका परिणाम जीवन भर भोगेंगे। इस छंद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फेणुपम तारागण में उपमा है। तंद्रालस या विजन प्रांत में मानवीकरण अलंकार है। रजनीतम पुंजीभूत सदृश में पूर्णोपमा अलंकार का विधान किया गया है। मनु की जो दशा हुई है उसके पीछे काम का आग्रह था, अतः वे वासनालीन होकर श्रद्धा की ओर उन्मुख हुए थे। मनु आंख खोलकर पूछ रहे, पथ कौन वहां पहुंचाता है। मनु आंख खोलकर पूछ रहे, पथ कौन वहां पहुंचाता है। उस ज्योतिमयी को देव कहो, कैसे कोई नर पाता है। यह कामसर्ग की पंक्तियां हैं। करती सरस्वती मधुरनाद, बहती थी श्यामल घाटी में, निर्लिप्त भाव से अब अप्रमाद। सब उपल उपेक्षित पड़े रहे, जैसे वे निष्ठुर जन विषाद। बहती प्रसन्नता की धारा, जिसमें था केवल मधुर गान। थी कर्म निरंतरता प्रतीक, चलता था स्वयवश अनंत ज्ञान। हिमशीतल लहरों का रह रह, कूलों से टकराते जाना। आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया बिखराना। अद्भुत था निज निर्मित पथ का वह पथिक, चल रही निर्विवाद। कहता जाता कुछ सुसंवाद, करती सरस्वती मधुर नाद। शब्दार्थ है इसका। सरस्वती नदी का अर्थ है मधुर ध्वनि। श्यामल का अर्थ है हरी भरी। निर्लिप्त भाव का अर्थ है विकारहीन भाव। अनासक्त भाव। प्रमाद का अर्थ है आलस्य रहित, अविरल गति से। उपल का अर्थ है पत्थर। कर्म निरंतरता का प्रतीक अर्थात कर्म करने की प्रेरणा देने वाली मूर्ति। हिमशीतल का अर्थ है बर्फ के समान शीतल। आलोक का अर्थ है प्रकाश। अरुण किरण का अर्थ है सूर्य की किरणें। निज निर्मित पथ का अर्थ है स्वयं चलाया हुआ अपने चलने का मार्ग। निर्विवाद का अर्थ है अबाध गति से। सुसंवाद का अर्थ है सुंदर कर्मों का संदेश। अब व्याख्या करते हैं। स्वारसित प्रदेश के खंडहरों को छोड़कर मनु आगे बढ़े। प्रभात होने वाला था। जब वे सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह नदी कलकल की मधुर ध्वनि करती हुई
हिमालय की हरी भरी घाटियों में अनासक्त भाव से अविरल गति से बह रही है। उसके किनारे पड़े हुए सब पत्थर उपेक्षित से पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चिंता और विकार रहित नदी का शोक ही निष्ठुर और जड़ होकर इन उपेक्षित पत्थरों के रूप में किनारे पर पड़ा हुआ है। शोक रहित होने के कारण नदी की धारा प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ती जा रही थी और वह मधुर गान अर्थात कलकल ध्वनि गाती जा रही थी। निरंतर बहने वाली वह नदी सतत कर्मशीलता की मूर्ति बनी थी। सतत कर्म की प्रेरणा देने वाली वह नदी की धारा ऐसी प्रतीत होती थी मानो इसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ हो। बर्फ की समान ठंडी लहर रह रहकर किनारों से टकरा रही थी। उन लहरों पर प्रभातकालीन सूर्य की किरण सुनहरी रश्मियां अपनी आभा बिखरा रही थीं। यह संपूर्ण दृश्य बड़ा अनोखा था। सरस्वती नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती हुई अवाध गति से बहती हुई शुभ और सुंदर कर्मों का संदेश दे रही थी। इसका विशेष है प्रसाद जी अत्यंत भावुक और कल्पनाशील कवियों के अंतर्गत आते हैं। उनका काव्य बड़ा ही मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। यहाँ पर उन्होंने सरस्वती नदी का बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया है। नदी की गतिशीलता द्वारा प्रसाद जी निरंतर कर्म करने का संदेश देते हैं। आधुनिक कवि दिनकर के काव्य में भी कर्म के संदेश की गूंज सुनाई देती है। प्रसाद को अपनी प्राचीन परंपराओं से बड़ा लगाव था। उनके काव्य में स्वर्णिम अतीत जीवित हो उठा है। ऋग्वेद में इस सरस्वती नदी की बड़ी प्रशंसा की गई है। संभवतः प्रसाद ने भी वहाँ से प्रेरणा ली हो। निर्लिप्त भाव सी में उपमा अलंकार है। सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा और कर्म निरंतरता प्रतीक के में रूपक अलंकार है। निज निर्मित पथिक में लिंग संबंधी चैत संस्कृति दोष है, किंतु रूपकातिशयोक्ति का सुंदर वर्णन हुआ है। प्राची में फैला मधुर राग, प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहरा भर पराग, जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे चाक, आलोक रश्मि से बुनी उषा अंचल में आंदोलन अमंद, करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरनी को मरंद। उस रम्य फलक पर नवल चित्र से प्रकट हुई सुंदर बाला, वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा की मंडल सुस्मित सा बिखराता संस्कृति पर सुराग, सोया जीवन का तम विराग। इसके शब्दार्थ हैं प्राची माने पूर्व दिशा, मधुर राग माने मधुर लाली, मंडल लालिमा का घेरा, कमल माने सूर्य लक्षणा के द्वारा, सुनहला राग माने सुनहला प्रकाश लक्षणा के द्वारा, परिमल माने सुगंधि और किरणें, व्याकुल हो माने सचेत होकर जागृत होकर, श्यामल कलरव का अर्थ है हरी भरी डालों पर पक्षियों की सोई हुई मधुर ध्वनि, आलोक रश्मि का अर्थ है प्रकाश की किरणें, अमंत का अर्थ है तीव्र, और
वितरणी बांटने का अर्थ है, वितरणी का अर्थ है बांटने का। मरंद का अर्थ है मकरंद। रम्य फलक का अर्थ है सुंदर चित्रपट। नयन महोत्सव का अर्थ है नयनों को अत्यंत सुंदर लगने वाले किसी महान उत्सव की प्रतिमूर्ति। अमलान नलिन का अर्थ है विकसित कमल। सुषमा का मंडल का अर्थ है सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल। सुस्मित का अर्थ है मधुर मुस्कान से युक्त। सांस्कृतिक संसार का अर्थ है संसार। सुराग का अर्थ है मधुर प्रेम। तम विराग का अर्थ है अंधकार रूपी वैराग्य। अब हम व्याख्या करते हैं। पूर्व दिशा में मधुर लालिका आ गई। अब उस लालिमा के घेरे में एक कमल खिल उठा जिसमें सुनहरा पराग भरा हुआ था, अर्थात उस लाली के घेरे में सुनहरी आभा से परिपूर्ण सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणों से हरी भरी डालियों पर सोए हुए पक्षी भी जाग गए और मधुर वाणी में कलरव करने लगे। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो पूर्व दिशा में खिलने वाले कमल की गंध से व्याकुल होकर सभी पक्षी उसका गुणगान करते हुए चहचहाने लगे हों। उषा की अरुणिमा से परिपूर्ण प्रभात का समय ऐसा जान पड़ता था मानो आलोक की किरणों से बुना हुआ उषा का आंचल हो। उस सुरम्य वातावरण में प्रातःकालीन मधुर वायु फूलों की सुगंध को सर्वत्र बांटने के लिए तीव्र गति से हलचल मचा रही थी। पूर्व दिशा की उस सुंदर चित्रपट पर सहसा नए चित्र के समान एक सुंदर नव यौवना प्रकट हुई। यह नवयुवती अत्यधिक सुंदर लगने वाले किसी महान उत्सव की प्रतिमूर्ति जान पड़ती थी और खिली हुई फूलों की नई माला के समान ज्ञात होती थी। उस नारी की सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल पर सुंदर मुस्कान छाई हुई थी जो समस्त सृष्टि में मधुर राग को बिखेर रही थी। उस रूप माधुर्य और सुषमा से युक्त प्रतिभा को देखकर मनु के मन में संसार के प्रति जो विराग भावना उत्पन्न हो गई थी उसका तिरोभाव हो गया। इस विशेष में है, इस स्थल पर कवि ने प्रभात काल की सुषमा और नव यौवना इड़ा का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। नयन महोत्सव की प्रतीक अमलान नलिन की नवमाला आदि विशेषण जो कवि ने इड़ा को प्रदान किए हैं, इससे इड़ा की अद्वितीय सुंदरता का पता चलता है। इस प्रकार कवि ने सांकेतिक शैली द्वारा इड़ा के अतुल सौंदर्य का निरूपण किया है। अतः यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन स्थूल न होकर सूक्ष्म है। कमल पराग तथा परिमल पदों में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। श्यामल कलरव में विशेषण विपर्यय तथा नवल चित्रसी में उपमा है। नयन महोत्सव की प्रतीक तथा अमलान नलिन नवमाला में गुण साम्य के आधार पर निरंग रूपक और तम विराग में रूपक अलंकार है। अगले गीत की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।